हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड का अध्याय 1 का टॉपिक विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र का अध्ययन करेंगे। विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र के अंतर्गत आज हम कार्तीय निर्देश तंत्र तथा बेलनी निर्देश तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र की। तो देखो, चित्र में हमने एक कार्तीय निर्देश तंत्र व्यक्त किया है। इस कार्तीय निर्देश तंत्र में हमने x इक्वल्स टू C1, y इक्वल्स टू C2 तथा z इक्वल्स टू C3 पृष्ठ प्रदर्शित किए हैं। तो ये जो पृष्ठ है हमारा BCEF, यह पृष्ठ x इक्वल्स टू C1 अर्थात इस पृष्ठ पर x निर्देशांक जो है वो नियत रहता है। साथ ही हमारे पास GOD ये इस पृष्ठ ADOG इस पृष्ठ पर भी x निर्देशांक जो है वो नियत रहता है। अब चित्र में यदि हम बात करें पृष्ठ ABFG तथा पृष्ठ OBCE, इन दोनों पृष्ठों पर निर्देशांक y नियत रहता है। एक अन्य पृष्ठ ABCD और GOEF, यह दोनों पृष्ठ जो हैं वो z इक्वल्स टू C3 पृष्ठ हैं, अर्थात इन दोनों पृष्ठों पर z का मान जो है वो नियत रहता है। देखिए, चित्र में हमने इनको इस लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ये हमारे पास x इक्वल्स टू C1 है, तो इसी प्रकार ये जो पृष्ठ आएगा ये x इक्वल्स टू C1 होगा। एक अन्य पृष्ठ ये जो पृष्ठ है ये y इक्वल्स टू C2 है। नीचे जो पृष्ठ है ये y इक्वल्स टू C2 पृष्ठ होगा। और z इक्वल्स टू C3 की यदि बात करें तो ये जो पृष्ठ है ये z इक्वल्स टू C3 पृष्ठ है। और ये जो पीछे एक पृष्ठ और दिख रहा है हमें GOEF, यह भी z इक्वल्स टू C3 पृष्ठ होगा। अब हम बात करते हैं पृष्ठ x इक्वल्स टू C1। तो x इक्वल्स टू C1, देखिए ये वाला पृष्ठ ADOG तथा z इक्वल्स टू C3 पृष्ठ, z इक्वल्स टू C3 पृष्ठ, देखिए ये वाला पृष्ठ, ये और x इक्वल्स टू C1 ये वाला पृष्ठ, इन दोनों के प्रतिच्छेदन से z इक्वल्स टू C3 हम दूसरा ले लेते हैं। ये तो हो गया x इक्वल्स टू C1 और z इक्वल्स टू C3 ये वाला पृष्ठ आ गया, पृष्ठ GOEF। इन दोनों के प्रतिच्छेदन से y अक्ष का निर्माण होता है। इसी प्रकार पृष्ठ x इक्वल्स टू C1 तथा y इक्वल्स टू C2, तो x इक्वल्स टू C1 एक बार फिर ये पृष्ठ और y इक्वल्स टू C2 ये जो नीचे पृष्ठ है, इन दोनों के प्रतिच्छेदन से z अक्ष का निर्माण होता है। इसी प्रकार z इक्वल्स टू C3 ये जो पीछे पृष्ठ हमने दिखाया है, और y इक्वल्स टू C2 जो ये हमने नीचे पृष्ठ दिखाया है, इन दोनों के प्रतिच्छेदन से x अक्ष का निर्माण होता है। अब कार्तीय निर्देशांकों में निर्देशांक x, y, z से डिनोट किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। तो कार्तीय निर्देशांकों में किसी बिंदु का स्थिति सदिश r जो है वो निर्देशांक x, y, z का फलन होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि सदिश r इक्वल्स टू i कैप x, j कैप y प्लस k कैप z। यहाँ i कैप, j कैप, k कैप क्रमशः x, y, z अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश हैं। अब यदि हम आधार सदिश की बात करें तो आधार सदिश B1 निकालने के लिए हम ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इसका विद रिस्पेक्ट टू x एक बार हम अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष एक बार अवकलन करते हैं। अवकलन किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो प्राप्त होती है i कैप प्राप्त होती है। इसी प्रकार आधार सदिश B2 डेल r अपॉन डेल y ये j कैप प्राप्त होता है। इसी तरीके से आधार सदिश B3 डेल r अपॉन डेल z k कैप प्राप्त होता है। स्केल गुणांक निकालने के लिए आधार सदिश का परिमाण लेते हैं। तो H1 इक्वल्स टू i कैप का परिमाण, क्योंकि i कैप एकांक सदिश है, इसका परिमाण 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार H2 भी 1 प्राप्त होगा, H3 भी हमें 1 प्राप्त होता है।
अतः कार्तीय निर्देशांकों में u1 इक्वल्स टू एक्स, u2 इक्वल्स टू वाई, u3 इक्वल्स टू जेड, अर्थात निर्देशांक एक्स वाई जेड होते हैं। यदि एकांक सदिश की हम बात करें तो a1 कैप इक्वल्स टू आई कैप, e2 कैप इक्वल्स टू जे कैप तथा e3 कैप इक्वल्स टू के कैप प्राप्त होता है। स्केल गुणांक h1, h2, h3 तीनों का मान 1 प्राप्त होता है। हमारे पास सदिश a का एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश घटक ax, ay, az होते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि a1 इक्वल्स टू ax, a2 इक्वल्स टू ay तथा a3 इक्वल्स टू az प्राप्त होता है। इन सभी से मान हम यदि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लाप्लासियन का मान जो हम पीछे निकाल चुके हैं उन फार्मूला में रखते हैं तो वैल्यू जो हमें प्राप्त होती है ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू डेल फाई आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड प्राप्त होता है। इसी प्रकार डाइवर्जेंस ऑफ ए, इसी सदिश का डाइवर्जेंस हमें प्राप्त होता है डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम कर्ल और लाप्लासियन समीकरण की का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं बेलनाकार निर्देश तंत्र की। तो बेलनाकार निर्देश तंत्र में निर्देशांक रो, फाई तथा जेड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो बेलनाकार निर्देश तंत्र में u1 इक्वल्स टू रो, u2 इक्वल्स टू फाई तथा u3 इक्वल्स टू जेड प्रयुक्त किए जाते हैं। ये हमने यहाँ डिनोट किया है। बेलनाकार निर्देश तंत्र में u1 इक्वल्स टू रो, u2 इक्वल्स टू फाई तथा u3 इक्वल्स टू जेड निर्देशांक प्रयुक्त किए जाते हैं। अब हम इन तीनों जो तीन निर्देशांक पृष्ठें होती हैं हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रो इक्वल्स टू c1 की। तो रो इक्वल्स टू c1 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के बराबर हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती। तो c1 रो इक्वल्स टू c1 पृष्ठ चित्र में हमने प्रदर्शित किया है। जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, ये जो वक्र पृष्ठ है ये रो इक्वल्स टू c1 होता है। यह वक्र पृष्ठ z अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। c1 इक्वल्स टू 0 होने पर यह z अक्ष के रूप में एक सरल रेखा में परिवर्तित हो जाता है। यदि c इक्वल्स टू हम 0 ले लें तो ये बेलनाकार पृष्ठ देखिए ये यहाँ से कम होता जाएगा, ये यहाँ से कम होता जाएगा। जो रेडियस है रो, ये अगर हम 0 ले लें तो ये बेलन z अक्ष के रूप में एक सरल रेखा में परिवर्तित हो जाता है। यदि दूसरे वक्र पृष्ठ की हम बात करें, दूसरा वक्र पृष्ठ रो इक्वल्स टू c2 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के बराबर हो सकती है तथा 2 पाई से कम या 2 पाई के बराबर हो सकती है। तो ये हमारा जो पृष्ठ है, ये जो चित्र में हमने डिनोट किया है, ये वाला ये वक्र पृष्ठ है, पृष्ठ o डैश p डैश o, यह वक्र पृष्ठ फाई इक्वल्स टू c2 होता है। इस पृष्ठ का एक सिरा z अक्ष से पारित होता है और यह z अक्ष से नियत कोण फाई बनाता है। फाई इक्वल्स टू 0 व 2 पाई होने पर यह एक्स जेड तल में बदल जाता है। तो हमने कहा कि हमारे पास ये जो पृष्ठ है ये इस एक्स अक्ष से फाई कोण बना रहा है। अब ये फाई जो है इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई हो सकती है। तो ये जेड अक्ष के चारों ओर इस प्रकार घूमता है ऐसे, ठीक है। अगर ये 0 है तो उस कंडीशन में, यदि ये 0 है तो उस कंडीशन में यह पृष्ठ जो है वो इस एक्स जेड तल पे आ जाएगा। ये जो हमने एक्स जेड तल, ये वाला तल जो शो किया है ये इसमें आ जाएगा। और यदि इसकी वैल्यू 2 पाई है तो भी ये घूमकर कहाँ आ जाएगा, ये एक्स जेड तल में आ जाएगा। अर्थात फाई की वैल्यू 0 व 2 पाई होने पर यह एक्स जेड तल में बदल जाता है। जब इसकी वैल्यू π/2 या 3π/2 होती है तो यह वाई जेड तल में बदल जाता है। तो देखो हम कह रहे हैं कि ये फाई चलकर ये यहाँ तक पहुँच गया, तो ये जो पृष्ठ है ये वाला, ये पृष्ठ वाई जेड तल में बदल जाता है।
इसी प्रकार ये घूमकर ये यहाँ से घूमकर और ये यहाँ तक आता है 3π/2 एंगल के लिए, तो यह YZ तल में बदल जाता है। तीसरा पृष्ठ जो है, तीसरा पृष्ठ हमारे पास ये जो ऊपर बेलन के ऊपर का जो वर्ताकार पृष्ठ है, ये Z = C3 है। Z = C3 का मिनिमम माइनस इन्फिनेटिव तथा मैक्सिमम इन्फिनेटिव हो सकता है। ये जो हमने यहाँ प्रदर्शित किया है, C3 इज़ ग्रेटर देन माइनस इन्फिनेटिव और C3 इज़ लेस देन इन्फिनेटिव। तो देखिए माइनस इन्फिनेटिव का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो वक्र पृष्ठ है, ये जो वक्र पृष्ठ है, या यूँ कहें कि ये जो बेलन है, यदि हमारा XY तल के नीचे बन रहा है, XY तल ये जो तल है इसके नीचे की तरफ बन रहा है, तो वैल्यूज जो होंगी Z की वो माइनस में। यदि ये XY तल से ऊपर बन रहा है तो उस कंडीशन में हमारे पास इसकी Z की वैल्यू जो प्राप्त होती है वो पॉजिटिव प्राप्त होती है। तो इसलिए हमने यहाँ दिखाया है कि C3 का मान माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव के बीच होता है। तो ये जो तीसरा पृष्ठ है ये हमारा Z = C3 पृष्ठ होगा। अब हम बात करते हैं इन पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से बनने वाले निर्देशांक अक्षों की या निर्देशांक वक्र की। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ρ = C1 तथा φ = C2। तो हमने कहा ρ = C1, ये जो पृष्ठ है ये ρ = C2 है, बेलन का वक्र पृष्ठ। और हम पृष्ठ O, ये जो हम ये डिनोट कर रहे हैं, ये वाला जो हमने ये लाइन से डिनोट कर रखा है इस चित्र में, ये पृष्ठ जो है ये φ = C2 है। ये दोनों पृष्ठ जो हैं वो बेलन के वक्र पृष्ठ पर रेखा PP डैश के द्वारा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो ये जो रेखा PP डैश हमें प्राप्त हुई, ये हमारे पास क्या हो गई, ये Z वक्र को व्यक्त करती है। इस Z वक्र के अनुदिश यदि हम एकांक सदिश की बात करें तो इस दिशा में हमारे पास EZ प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं Z = C3 और φ = C1 की। Z = C3 और φ = C1 की। तो φ = C1 वही वक्र पृष्ठ है और Z = C3 ये हमारा वर्ताकार पृष्ठ है। तो इन दोनों का प्रतिच्छेदन देखिए, जो व्रत बन रहा है, जो त्रिज्या OP का ये जो व्रत बन रहा है, इस व्रत की परिधि जो है, ये परिधि किसका निर्माण करती है, ये परिधि जो है ये फाई वक्र का निर्माण करती है। तो इस फाई वक्र पर बिंदु P पर हम क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा डाल लेते हैं। ये जो हमने स्पर्श रेखा डाली, ठीक है, ये जो है ये E फाई कैप का निर्माण करती है। अब हम आगे चले तो हमने अब तीसरा है Z = C3 और φ = C2। तो Z = C3 वही ये वर्ताकार पृष्ठ और φ = C2 ये दोनों, φ = C2 ये वाला पृष्ठ जो है, ये दोनों पृष्ठ ये देखिए, ये जो रेखा है इस पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास इस पर हमने एक ये जो है इसके अनुदिश एकांक सदिश जो हमें प्राप्त होता है वो E प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने कहा ये इधर हमारे पास हो गया EZ। ठीक है, ये जो प्राप्त हुआ ये हमारा हो गया E फाई। इस तरीके से एकांक सदिश हम खींच सकते हैं। ये सभी लिखा हुआ है। बिंदु P जहाँ तीनों वक्र पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं उसके निर्देशांक ρ φ Z होते हैं। देखिए हमने P के लिए दिखाया भी है, ये यहाँ पर इस चित्र में बिंदु P के निर्देशांक हमने लिए हैं ρ φ Z। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं निर्देशांक रूपांतरण की।
बिंदु P के बेलनाकार निर्देशांक रो फाई जेड व कार्तीय निर्देश तंत्र एक्स वाई जेड को परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है। इसके लिए हम एक चित्र लेते हैं। ये देखिए, इस चित्र में हमने कहा बिंदु P से हमने एक्स वाई तल पर एक लंब डाल लिया, लंब PP डैश। ठीक है, PP डैश। अब बिंदु P डैश से OX और OY अक्ष पर हमने लंब डाल लेते हैं। तो जो ये हमने OX पर डाला है तो OM, इसको हमने M से डिनोट कर दिया, ये जो है ये, और इसको हमने N से डिनोट कर दिया। देखिए OM तथा ON यहाँ हमने, तो बिंदु P डैश से X व Y अक्षों पर अभिलंब क्रमशः P डैश M और P डैश N डालते हैं। अब यदि हम बात करें इस चित्र में, तो इस चित्र में PP डैश इक्वल्स टू जेड तथा OP डैश इक्वल्स टू रो। OP डैश जो है ये इस बेलन की त्रिज्या को व्यक्त कर रहा है। अब चूंकि ये जो है OMP डैश एक समकोण त्रिभुज है, तो त्रिकोणमिति की सहायता से हम x तथा y का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो एंगल यहाँ बन रहा है, तो OX निर्देशांक जो है, x निर्देशांक हमें प्राप्त होता है यदि हम त्रिकोणमिति काम में ले, तो x इक्वल्स टू रो कोस फाई और y इक्वल्स टू रो साइन फाई प्राप्त होता है, और PP डैश इक्वल्स टू जेड। अतः रूपांतरण समीकरण x इक्वल्स टू रो कोस फाई, y इक्वल्स टू रो साइन फाई तथा z इक्वल्स टू जेड प्राप्त होता है। कार्तीय निर्देशांकों में स्थिति सदिश r इक्वल्स टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। एक्स वाई जेड का मान हम जो हमने अब ऊपर ये यहाँ निकाली है, देखिए x का मान इधर, सॉरी ये x का मान, y का मान और z का मान, ये हम ये यहाँ लिखे हैं, ये हम x की जगह, y की जगह और z की जगह रख लेते हैं। तो r प्राप्त होता है r इक्वल्स टू आई कैप रो कोस फाई प्लस जे कैप रो साइन फाई व के कैप जेड प्राप्त होता है। इस प्रकार बेलनाकार निर्देशांकों में स्केल गुणांक यदि हम ज्ञात करना चाहें तो h1 इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल फाई का परिमाण, तो ये प्राप्त होता है। तो इस ये जो इक्वेशन थी, इसका एक बार हमने रो के रेस्पेक्ट में अवकलन किया तो यहाँ से इससे हमें मिला आई कैप कोस फाई, इससे मिला जे कैप कोस फाई। इनका यदि हम परिमाण निकालें तो परिमाण आएगा रूट कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, अंडर रूट कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होता है। तो ये जो h1 की वैल्यू हमें प्राप्त होती है 1 के बराबर प्राप्त होती है। इसी प्रकार h2 की यदि हम बात करें तो h2 इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल फाई का परिमाण। तो ऊपर इसमें हमने एक बार फाई के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन किया तो कोस फाई का माइनस साइन फाई, तो यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस आई कैप रो साइन फाई। इसका किया, इसका करते हैं तो जे कैप रो कोस फाई, साइन फाई का कोस फाई, और ये जो है ये निर्देशांक फाई पर निर्भर नहीं कर रहा, ये जो पद है ये फाई पर निर्भर नहीं करता, तो इसका 0 हो जाएगा। तो इसका जब हम परिमाण लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू रो आती है। इसी प्रकार h3 इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल जेड। तो इक्वेशन ऊपर से ये देखिए, इसका z के रेस्पेक्ट में 0, इसका भी 0, इसका k कैप प्राप्त होता है। अतः बेलनाकार निर्देश तंत्र में u1 इक्वल्स टू रो, u2 इक्वल्स टू फाई, u3 इक्वल्स टू जेड, e1 कैप इक्वल्स टू ई रो कैप, e2 कैप इक्वल्स टू e5 कैप, e3 कैप इक्वल्स टू ez कैप, h1 इक्वल्स टू 1, h2 इक्वल्स टू रो, h3 इक्वल्स टू 1, a1 इक्वल्स टू e रो, a2 इक्वल्स टू a5, a3 इक्वल्स टू az। तो इनसे व्यक्त करते हैं निर्देशांक हमारे ये हो गए। एकांक सदिश को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, स्केल गुणांक हम निकाल चुके हैं, और जो सदिश क्षेत्र के कंपोनेंट हैं उनको हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। अब देखिए, लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में हमने ग्रेडियंट फाई की वैल्यू जो निकाली थी
देखिए ये निकाली थी। तो अब इस इक्वेशन में हम H1 की जगह 1, H2 की जगह रो, H3 की जगह 1, E1 कैप की जगह E रो कैप, E2 कैप की जगह E फाई कैप और E3 कैप की जगह E जेड कैप डिनोट करते हैं। U1 U2 U3 की जगह हम डिनोट कर देते हैं रो, फाई तथा जेड। तो वैल्यू निकल जाती है। इसी प्रकार डाइवर्जेंस की यदि हम बात करें, पुनः H1 H2 H3 की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। A1 A2 A3 भी हम ऊपर डिनोट कर चुके हैं, उनकी वैल्यू भी हम यहाँ डिनोट कर लेते हैं। और हल करने के पश्चात ये जो हमने यहाँ वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, ये देखिए हमने ग्रेडियंट की वैल्यू निकाल ली। हम ग्रेडियंट की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। H1 H2 H3 U1 U2 U3 इनकी वैल्यू रखकर और E1 कैप E2 कैप E3 कैप की वैल्यू रखकर हम ग्रेडियंट निकाल लेंगे, हम डाइवर्जेंस भी निकाल लेंगे और हम कर्ल भी निकाल लेंगे। इसी प्रकार लाप्लासियन समीकरण जो है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं।